हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पूजा खिलेक्टिव। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैव एंड हैज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ हैव एंड हैज। कॉमा लगा देंगे, लाइन कर देंगे। आपको सेंटेंस बनाने में तो चार्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये बनाना पड़ेगा समझने के लिए। लिखेंगे यहाँ पे सिंगुलर और यहाँ लिखेंगे प्लूरल। ये पर्सन है, इसको लाइन कर देंगे, ऊपर भी कर देंगे, नीचे भी से ऐसे कर देंगे, भी देखते रहिए, लिखते रहिए। ये है फर्स्ट पर्सन, इसमें है आई और इसमें है वी, और इसको भी लाइन कर देंगे। सेकेंड पर्सन में है यू और इसमें भी है यू, लाइन कर देंगे। थर्ड पर्सन में आते हैं, इसमें रहेगा ही, सी, इट, नेम, इसको भी लाइन कर देंगे। अच्छे से देखते रहिए। और इसमें रहेगा दे। क्लियर है इतना? तो चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस बनाएंगे यूज ऑफ हैव का। तो ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ। लिखेंगे मेरे पास एक पेन है। मेरे पास एक पेन है, तो यहाँ लिखेंगे आई हैव अ पेन। ठीक है, अब बनाएंगे दूसरा बनाएंगे तुम लोगों के पास एक किताब है। तो इसका बनाएंगे यू हैव अ बुक। ठीक है, अब तीसरा बनाएंगे। तीसरा लिखेंगे हम लोगों के पास एक कार है। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से लिखिए, समझते रहिए। लिखेंगे वी हैव अ कार। ठीक है, अब बनाएंगे चौथा। बनाएंगे उन लोगों के पास कुर्सियां हैं। उन लोगों के पास कुर्सियां हैं, तो लिखेंगे इसमें
लिखेंगे दे हैव, दे हैव चेयर। यहाँ या है ना, तो यहाँ पे एस लग जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे या है, एस लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान से लिखना है। कुर्सियाँ हैं तो एस लगेगा, अगर कुर्सी होगा तो आपका चेयर लगेगा, ठीक है। अब बनाएंगे पांचवा, लिखेंगे हम लोगों के पास खिलौना है। इसका क्या हो जाएगा, तो चलिए लिखते हैं। हम का होगा वी हैव टॉय, ठीक है। अब इतना हो गया होगा, अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। अब आगे चलते हैं यूज ऑफ हैज का। तो चलिए इसे रीड करते हैं, देखते रहिए, पढ़ते रहिए ध्यान से। अपने बच्चों को भी, घर वालों में भी अच्छे से समझा दीजिए। पढ़ना है तो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, चार्ट भी हमने बना दी है समझने के लिए कि अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सब लोग को उलझन होती है, नहीं समझ में आता है, ठीक है। अब आगे बताएंगे यूज ऑफ हैज का। यूज ऑफ हैज का बताएंगे। अब हैज में क्या है, अब इसमें चलेंगे थर्ड पर्सन में, ही सी इट नेम। आप चाहे जो भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही लेके चले, आप तीनों ले सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। फर्स्ट में देखेंगे, लिखेंगे मोहन के पास एक पेन है। लिखेंगे यहाँ मोहन हैज अ पेन, ठीक है। अब बनाएंगे दूसरा, लिखेंगे सोहन के पास एक घड़ी है। तो यहाँ बनाएंगे, लिखेंगे सोहन हैज अ वॉच। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है तो समझिए अच्छे से। तीसरा बनाएंगे, उन लोगों के पास, उन लोगों लिखिए चाहे उसके लिखिए, अच्छे से समझ में आएगा। उनके नहीं लिखेंगे, उसके लिखेंगे, क्योंकि उसमें हैव का होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं हैज का, क्यों कंफ्यूजन होगी। मिक्स करके बताएंगे तो कंफ्यूजन होगी, अलग अलग बताएंगे तो सही अच्छे से समझ में आएगा। तो लिखेंगे इसमें ही या सी भी ले सकते हैं, हैज अ काउ, ठीक है। अब बनाएंगे चौथा, ध्यान से देखते रहिए। लिखेंगे रोहन के पास एक
किताब है। बनाइए जल्दी से। चलिए बनाते हैं। लिखेंगे रोहन हैज अ बुक। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए। अब है, समझ लीजिए अच्छे से। अब बनाएंगे हम। 5वां लिखेंगे, इसके पास एक किताब है। बताइए इसमें क्या लगेगा, क्योंकि हमने 4 पेपर भी बना रखा है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। लिखेंगे इट हैज अ बुक। आप लोगों ने सही बनाया। चलिए ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। हमने 4 पेपर भी बनाए हैं। यहाँ पे आई वी यू, इसमें भी यू है। ही सी इट नेम देगा, सेट का प्रयोग किया है हमने, हर जगह किया अच्छे से। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा या फिर नहीं आया होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।